बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए। आइए सुनते हैं आज की सच्ची खौफनाक कहानी। हमारे देश का बच्चा बच्चा ताज महल को अपनी मिल्कियत समझता है। मैं भी उन्हीं नौजवानों में से एक था। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपने मुल्क की सेना का हिस्सा हुआ करता था, मगर एक मुसलमान होने के नाते मेरा दिल हमेशा अजीब सी कशमकश का शिकार रहता था। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैं पंजाब रेजिमेंट का एक मामूली सा सिपाही था। ये उन दिनों की बात है जब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और भारत की जंग उरूज पर थी। जंग की हालात के पेश नज़र मुल्क के बेशतर हिस्सों में मुकम्मल ब्लैकआउट था। हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में ताज महल की खूबसूरत इमारत जो दिन से लेकर शाम तक कई रंग बदलती थी, जैसे कि शाम के वक्त ये ताज महल नीले रंग का महसूस होता और सूरज की डूबती किरणों के साए पड़ते ही ये हल्के सुनहरी रंग का नजर आता था, जबकि रात के अंधेरे में संगमरमर की बनी ये इमारत बिल्कुल सफ़ेद मालूम होती थी। ये इमारत शहर आगरा के लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। आगरा ताज महल जैसी कई इमारतों को अपने सीने में महफूज किए हुए था। ताज महल भी उन्हीं में से एक इमारत थी। चूँकि रात को भी ताज महल का संगमरमर चमकता है, सो इसे दुश्मन के नापाक इरादों से बचाने के लिए नीम के पत्तों से ढांपा गया था, ताकि मोहब्बत और ताकत का ये शाहकार अंधेरे में सम हो जाए। खुशकिस्मती से मैं उन्हीं चंद सिपाहियों में से था जिन्होंने ताज महल की हिफाजत का जिम्मा लिया था। उस वक्त पूरे शहर में खौफ व हरास फैला हुआ था। ताज महल को खाली किया जा चुका था और ताज महल के सीने में मौजूद पानी का वो पूल जो रात को खूबसूरत और रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता था और दिन के वक्त ताज महल की खूबसूरती को किसी आईने की तरह पेश करता था, आज वीरान और बुझा हुआ था। इस वीरानी को देखकर मेरा दिल कुढ़ने लगा। उन लोगों को कोसने लगा जिन्होंने जंग को दावत दी थी। वैसे तो मैं एक बहादुर जवान था, कभी किसी के आगे झुका नहीं था, डरा नहीं था, लेकिन आज दिल की कैफियत सौगवार सी थी। हम मजहबों को एक दूसरे से लड़ते देखकर भला कभी किसी मुसलमान का दिल खुश भी हो सकता है। इसे घुटनज़दा माहौल ने मुझे बाहर आने पर मजबूर कर दिया। पानी के उसी पूल के पास खड़ा किसी गहरी सोच में गुम था कि यकायक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कदमों के कुछ फासले पर नूर की एक गठरी सी पड़ी है। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन नज़र उठाकर देखा तो ये नूर का हाला मुझे वाकई नजर आ रहा था। मैंने गौर से आंखें फाड़ कर देखा तो मुझे यूं लगा जैसे ये कोई औरत हो जो अपने घुटनों में सर दिए अपने पांव पानी के उस पूल में लटकाए बैठी हो। क्योंकि उसके वजूद से अजीब सी रोशनी फूट रही थी, सो आसपास का मंजर थोड़ा वाज़िया हो रहा था। एक पल को मुझे खौफ भी महसूस हुआ, क्योंकि ब्लैकआउट के इस दौरानिए में रोशनी तकरीबन ममनू थी। मैं नहीं चाहता था, तभी मैं तेज़ी से कदम बढ़ाता इस लड़की की तरफ गया। इसने मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर सर उठाकर मुझे देखा। मैंने देखा उसके चेहरे पर मामूल से बड़ी आंखें थीं, जबकि नाक इंतहाई पतली थी और रंगत मैदे जैसी गोरी थी। इसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि सर पर अच्छी तरह चादर ओढ़ रखी थी। इसे देखकर मुझे अजीब सी हैरत हुई थी। एक लम्हे को मेरे कदम रुक गए थे, क्योंकि इसकी आंखें पुरस्रारियत से भरपूर थीं। लेकिन फिर ना चाहते हुए भी मैंने अपना लहजा मजबूत किया और कहा, सुनिए मोहतरमा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपको पता नहीं है कि ये पब्लिक का टाइम नहीं है, और वो भी इन हालात में? आपको अभी अपने घर में होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, क्यों तंग करते हो हमें? महीने में कुछ ही तो दिन होते हैं जब इस रूप में आकर मैं इस महल की खूबसूरती को देखती हूँ और अपने बीते दिनों को याद करती हूँ। उसके लहजे में अजीब सी उदासी थी। मोहतरमा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। आपको अभी और इसी वक्त अपने घर जाना होगा, मैंने सख्ती से कहा, मगर मेरा दिल न जाने क्यों उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। दिल न चाहता था कि वो वहाँ से उठकर जाए। फिर आखिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही हवा में अजीब सी सरसराहट छा गई। जाते हुए वो एक बार फिर पीछे मुड़ी और बोली, खुदा तुम्हें कामयाब करे। तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे अपने पास ही पाओगे। तुम दिल के बहुत अच्छे हो अब्दुल हमीद। जाते जाते उसने मेरा नाम लेकर मुझे हैरान कर दिया। मैं हैरान परेशान खड़ा उसे जाता देखता रहा।
वो देखते ही देखते मेरी नज़रों से ओझल हो गई थी। इतने में मेरे कमांडर ने मुझे आवाज़ दी तो मैं तख़य्युलाती दुनिया से होश की दुनिया में वापस लौट आया। जंगी सरगर्मियों में मसरूफ़ होकर न जाने कब मैं उस परिवश का चेहरा भूल गया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि दिन को या रात को सोते हुए उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूम जाता था। नींद से जागते ही मेरी नज़र में पहला चेहरा उसी का आता था। पहले पहल तो ये बात मामूली सी लगी, मगर रफ्ता रफ्ता जब उसके ख़यालात की रफ्तार और शिद्दत बढ़ती गई तो मुझे महसूस होने लगा कि शायद अब उसके लिए मेरे दिल में जज्बात पैदा होने लगे हैं, मगर मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता था। मैं उसे कैसे और कहाँ ढूंढता। ऊपर से मेरी फ़ौजी मसरूफियात ऐसी थी कि दोबारा ताज महल पर जाने का मौका नहीं मिला। तकरीबन 6 माह के बाद मैं छुट्टी लेकर जब अपने घर आया तो ताज महल एक बार फिर से लोगों के लिए खोला जा चुका था। मुल्क का बच्चा बच्चा इस शाहकार को देखने के लिए यहाँ आया था। मैं भी अगरचे ताज महल कई बार जा चुका था, लेकिन हर बार इसकी कशिश मेरे लिए बढ़ जाती थी। और इस बार जब मैं छुट्टी पर आया तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर वहाँ पर जाकर उसी परिवश को तलाश करूँगा जिसने मेरी नींदें हराम कर रखी थीं। मुकर्ररा दिन पर मैं अपनी फैमिली के बगैर अकेला ही ताज महल की जानिब चल पड़ा। मेरे कदमों में अजीब सी सरशारी थी। लगता था आज वो मुझे फिर नज़र आएगी। मैंने सोचा था कि पानी के उसी पूल के पास जाकर उसे ढूंढूंगा, क्योंकि उसके बैठने का अंदाज बता रहा था कि उसे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पहुँचा तो लोगों का रश देखकर उसे ढूंढना मुश्किल नज़र आया। बिलाखिर उसे ढूंढता हुआ पानी के उसी पूल के पास पहुँचा तो मेरी खुशी और हैरत की इंतहा न रही जब मैंने ठीक उसी तरह उसे पानी में पाँव लटकाए सौगवार चेहरे के साथ वहाँ पर गुमसुम पाया। मेरा दिल यूँ उछलने लगा जैसे अभी हलक में आ जाएगा। मैं खुशी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका हुस्न बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा था। चांद का ख्याल आते ही मैंने ऊपर देखा तो आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा था। चांद की चमक को देखता या उस चेहरे के नूर को जो मेरे सामने बैठा हुआ था, सच पूछिए मेरी कैफियत यही थी। मैं एक नज़र उस चांद को देखता तो दूसरी नज़र उस परिवश के चेहरे पर डालता, बिल्कुल जैसे बदलियों से चांद निकला हुआ था। वो भी यूं ही खूबसूरत और हसीन किसी बदली से निकले चांद की तरह लग रही थी। बादल की एक टुकड़ी ने चांद को अपनी आगोश में लिया तो हर तरफ फैली खुशनुमा सी चांदनी एक लम्हे के लिए गायब हो गई। तभी मेरा रब्त टूटा। अगले ही लम्हे जब चांद बादलों में छुप गया तो मैंने देखा कि वो परिवश वहाँ से गायब थी। मैंने उसे लाख इधर उधर ढूंढा, शायद वो यहीं पर होगी। उसके चलने की रफ्तार भी तो इतनी ज़्यादा न थी। कहाँ गई वो? मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। मैं मरकज़ी दरवाजे तक गया, मगर वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। बिलाखिर जब उसे ढूंढने में नाकाम हो गया तो अपनी नाकामी पर हाथ मलता वहाँ से वापस आ गया। मेरे दिल में अब बेचैनी और भी बढ़ गई थी। ऐसा लगता था मैंने उसे पाकर खो दिया हो। इतने करीब जाकर भी मैं उससे 2 बार बात नहीं कर सका। मैं खुद को कोसने लगा। मुझे अपनी तबीयत पर गुस्सा आने लगा। क्यों इतनी सख्त तबीयत का मालिक था मैं? क्या हो जाता जो आगे बढ़कर उसकी तारीफ कर लेता? खैर अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन अगरचे चांद तो नहीं निकला था, मगर रात बहुत खूबसूरत थी। मैं ताज महल पर उसी उम्मीद के साथ गया कि आज उससे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन मुझे उस वक्त मायूस होना पड़ा जब वहाँ पर उस जगह को मैंने खाली देखा। मैं और क्या कर सकता था? उस दिन भी परेशान लौट आया। जितने दिन मेरी छुट्टी रही मैं अपने घर भी नहीं गया। ज़्यादातर वक्त आगरा में रहने वाले अपने एक दोस्त के घर में गुजारा, क्योंकि यहाँ से ताज महल मुझे करीब पड़ता था। खैर मैं आखिर कब तक उसके लिए दरबदर की खाक छानता या ताज महल में दीवाना बना फिरता। मैंने फैसला किया कि अब इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दूंगा। मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई। मेरे वापस आने का वक्त आ गया था। मैंने एक उदास नज़र ताज महल पर डाली और अपनी ड्यूटी पर चला गया। दौरान ड्यूटी मुझे कई तरह के हालात से गुजरना पड़ता था। ये उस दिन की बात है जब मैं अपनी ड्यूटी के सिलसिले में बॉर्डर के करीब वाले एक इलाके में मौजूद था। यहाँ पर खामोशी दरकार थी। किसी किस्म का शोर या हरकत दुश्मन को चौकन्ना कर सकती थी, लिहाजा मैं चौकस खड़ा था। बिना कोई हरकत किए मैं आगे बढ़ रहा था। मेरे सभी साथी भी मोहतात थे
کہ एक चिंगाड़ते हुए शोर के साथ मेरे कंधे को एक चीज़ कांच की तरह चीरती हुई गुजर गई। मैं जान गया था कि मेरे कंधे को गोली पार कर गई है। ये इस कदर शदीद हमला था कि मैं संभल नहीं सका, मगर मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ा। मैं चीख कर अपने साथियों को मुतवज्जे नहीं करना चाहता था कि मुबादा वो भी इस कार्रवाई में अपना हौसला न हार बैठें। खामोशी से मैं ज़मीन पर बैठता चला गया। मुझे अपना आप कटता हुआ महसूस हुआ। दिल डूब रहा था। यूँ लग रहा था कि मौत मेरे सामने रक्स कर रही है। मैंने अपना आप अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। शायद मेरी सांसें गिनी जा चुकी थी। मैंने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। हाथ जो मैंने अपने बाजू पर रखा था वो भी हटा दिया। मेरा बाजू एक तरफ को लड़खा तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे बूटों से रेंगती हुई ऊपर की तरफ आ रही है। उस वक्त मुझे और भी ज़्यादा खौफ महसूस हुआ। गालिबन ये कोई कीड़ा मकोड़ा या बिच्छू था जो मेरे ज़मीन में दफन होने से पहले ही मुझे अपनी खुराक बनाना चाहता था। उस लम्हे मैंने खुद को बहुत बेबस महसूस किया, मगर मैं चुप बैठा रहा। मैं कोई शोर या आवाज़ पैदा नहीं करना चाहता था। तभी वो चीज़ काफ़ी भारी वज़न के साथ मेरे जिस्म पर रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। मुझे मालूम हो चुका था कि ये कोई भारी नाग है जिसका इरादा यकीनन मुझे डसने का था, मगर भारी फौजी यूनिफॉर्म होने की वजह से वो मेरे जिस्म तक पहुंच नहीं पा रहा था। मैं जानता था वो मुझे मुंह या गर्दन पर डसने वाला था। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। आगे बढ़ते बढ़ते वो मेरे उसी बाजू के पास आकर रुक गया जहाँ पर गोली लगी थी। उसने आहिस्तगी से मेरे बाजू और जिस्म के दरमियान फासला पैदा कर लिया और फिर वो मेरे ज़ख्मी बाजू के गिर्द कुछ इस तरह से लिपट गया कि गोली वाली जगह खाली रही, जबकि बाकी हिस्सों पर मुझे उसके भारी वजूद का दबाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। ये दबाव इस कदर बढ़ता गया कि मेरे गोश्त में पेवस्त गोली खुद ब खुद दबाव की वजह से बाहर निकल आई। मुझे अपना आप बहुत हल्का महसूस हुआ। एक कांटा सा जो मेरे गोश्त में चुभा हुआ था वो निकालने पर मुझे लगा जैसे बरसों की थकावट और चुभन दूर हो गई हो। मेरी तकलीफ अब कदरे कम हो गई थी, लेकिन खून मुसलसल बह रहा था। मैं यूं ही अपना हाथ बाजू से लगाए बैठा हुआ था कि मुझे फिर से वही नर्म और कोमल एहसास हुआ। मैं समझ गया कि नाग वापस आ गया है। न जाने क्यों इस बार मुझे उसके नर्म वजूद से खौफ महसूस नहीं हुआ। मैंने अपना आप गोया उसके हवाले कर दिया। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा था। उस वक्त चांदनी भी नहीं थी कि मैं नाग की हरकतों का अंदाज़ा लगा सकता। मैं बेसुध पड़ा रहा। यकायक मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे ज़ख्म पर कोई गहरी ठंडी चीज़ रख दी हो। एक खुशगवार सा एहसास था जिसने मुझे अंदर तक सरशार कर दिया। ये किसी पत्ते नुमा चीज़ का असर था जो जैसे मेरे ज़ख्म को ठीक कर रहा था। अब तो मुझे अपने जिस्म में एक नई रूह उतरती हुई महसूस हुई। मैं फुर्ती से उठकर बैठ गया, मगर अगले ही लम्हे मेरा जहन मुझे गुनूदगी में डूबता हुआ महसूस हुआ। न जाने मैं कहाँ जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे अपना आप कहीं हवा में डोलता हुआ महसूस हुआ। कई घंटों के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर सका, क्योंकि मेरे सामने वही परिवश बैठी हुई थी जिसे मैंने उस दिन ताज महल के पानी के पास देखा था। मैंने एक मर्तबा फिर आंखें झपकाईं, खुद को चुटकी काट कर देखा कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मेरी बेयकीनी देखकर वो महसूस होने लगी। कौन हो तुम? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। तुम नहीं जानते, हम तो पिछले 6 माह से एक साथ हैं। उसने यूं मुस्कुराकर कहा कि मैं उसके इस अंदाज पर फिदा हुए बिना न रह सका। उसके अंदाज में मोहब्बत और अपनायत थी। उसके कमरे में पास रखे सामान से पता चल रहा था कि वो एक मुसलमान घराने की बेटी है। उसके हाथ में सफ़ेद रंग की तस्बीह थी, जबकि काली आंखों में मामूल की तरह उदासी थी। तुम कौन हो? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने एक बार फिर अनजान बनते हुए शायद उसकी मोहब्बत का वाज़िह इजहार सुनने के लिए कहा था। उसने कुछ न कहा और कमरे से निकल गई। मैं सोचने लगा कि आखिर ये क्या माजरा है। उसने मुझे ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं दिया। दिन रात वो मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ रही, मुझे खाना खिलाती और मेरे ज़ख्म पर बाकायदगी से मरहम रखती। अब मैं कतरे पुरसकून हो गया था। मेरा ज़ख्म तकरीबन भर गया था। मुझे यहाँ से जाना था, मगर जाने से पहले मैं उसके बारे में जानना चाहता था।
वो भी मेरे सवालों को भांप गई थी। तभी उसने अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम नरमीन है। मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई थी, मगर कहते हैं कि मुसलमान के दिल में अल्लाह का तवक्कल मौजूद ना हो तो वो मुसलमान नहीं, बस बराए नाम मुसलमान ही रह जाता है। और शायद हमारे मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे वालिद जो पहले सीधी राह पर चलते थे, इन्हें एक दिन न जाने क्या हुआ कि ये जादू और इस तरह की दीगर अमलियात की तरफ राग़िब हो गए। इनका ख्याल था कि ये जादू के ज़रिए सारी दुनिया की दौलत हासिल कर लेंगे। इन्हें कई लोगों ने मना भी किया। बाबा के जानने वाले नेक बुज़ुर्ग जो नमाज रोज़े का इल्म रखते थे, इन्होंने बाबा को लाख समझाया, लेकिन बाबा ने इनकी एक न मानी। बिलाखिर वो दिन भी आ ही गया जब बाबा बाकायदा अमलियात करने लगे। वो अपना दरवाज़ा बंद रखते और हम में से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। बाबा ने हमें अपने कमरे में सख्ती से आने से मना किया था। उस दिन मुझे बाबा की याद सताई। मैं चूँकि उनकी लाडली थी, उनकी बात को नज़रअंदाज करके उनके कमरे में चली गई। उनके सामने एक मरियल सी लड़की बैठी हुई थी। इस लड़की को देखकर मुझे बहुत तरस आता था। बाबा आंखें बंद किए कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। मैंने उस लड़की के पास जाकर उसे परे धकेला और उसकी जगह खुद बैठ गई। उस वक्त मैं काफ़ी शरारती हुआ करती थी। मैं तो बाबा को चौंकाने के घर से आई थी, लेकिन आंखें बंद किए जब बाबा ने मुझ पर एक ज़ोरदार फूंक मारी तो मुझे अपना वजूद जलता हुआ महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे कोयलों की अंगीठी में फेंक दिया हो। मैं तड़पने लगी। तभी मेरी चीख सुनकर बाबा ने आंखें खोली। मुझे अपने सामने देखकर वो गज़बनाक हो गए। कमबख्त, तुझे मैंने मना किया था ना कि इधर नहीं आना। बाबा का गुस्सा आसमान को छू रहा था, मगर मैं शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थी। बाबा अपना सर पकड़कर बैठ गए। देखते ही देखते घबरा कर उठे और ऊपर वाली अलमारी से कुरान पाक लाकर कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ने लगे कि मुझ पर फूंक सकें, लेकिन उनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। ऐसा लग रहा था वो चाहने के बावजूद भी कलाम पाक पढ़ने से कासिर हैं। बाबा हक्के बक्के बैठे रो रहे थे। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। 5-10 दिन तो खैरियत से गुजर गए, फिर न जाने क्या हुआ कि एक रात मुझे शदीद जलन महसूस होने लगी। मैं समझ नहीं पाई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अपने वजूद पर जगह जगह खारिश महसूस होती। जब भी मैंने हाथ लगाकर देखा तो मुझे अपने वजूद पर अजीब तरह के छिलके महसूस हुए। मैंने ये छिलके उखाड़ना शुरू कर दी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता। बिलाखिर इन छिलकों का रंग गहरा होता गया। मेरी जिल्द बदलते बदलते मैंने एक नागिन का रूप धार लिया। ये रूप मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं अपने हाथों की हरकत से महरूम हो गई थी। मेरी ज़ुबान में बेपनाह ताकत थी, मगर ये एक जहरीली ताकत थी। मुझे इसका क्या करना था? बाबा का गम देखने वाला था। रात को या खुसूसन चांदनी रातों को कभी कभार मैं इंसानी रूप में आ जाती, लेकिन मेरे इंसानी रूप के खुदुखाल भी बिगड़ने लगे हैं। मुझे लगता है मेरी आंखें मामूल से ज़्यादा बड़ी हो रही हैं। मुझे क्यों लगता है कि एक दिन मैं मुकम्मल नागिन बन जाऊंगी। बाबा की गलती ने देखो मुझे क्या से क्या कर दिया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। शायद ये उसके वजूद के उन छिलके नुमा चीज़ों का असर था कि उसने अपने आप को मुकम्मल ढांप रखा था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। उसकी कहानी पर मैं यकीन न करता अगर उसे रूप बदलते और उसकी आंखों की पुरस्रारियत को न देखता। मुझे उस पर यकीन करना था, क्योंकि मोहब्बत यकीन का ही नाम है। मैंने अपने एक जानने वाले जो काफ़ी पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे उनसे मदद की दरख्वास्त की और फिर मैं नरमीन को लेकर एक मुकर्ररा दिन पर उनके पास चला गया। ये सब मेरे ख़ानदान वालों को नहीं पता था। जब नरमीन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई, बुज़ुर्गों की उन अमलियात ने एक जादू की तरह काम किया तो नरमीन दिन ब दिन पुरकशिश होती गई। बिलाखिर एक दिन आया कि वो मुझसे शादी के काबिल हो गई। तब मैंने उसे अपने घर वालों से मिलवाया, क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। वो अपने बाप से नफ़रत करती थी, जिसने उसे इंसान से नागिन के रूप में बना दिया। उसने कहा कि वो मुझसे शुरू दिन से मोहब्बत करती थी। उसने मुझे आते जाते देखा था, क्योंकि नागिन बनकर उसकी ताकतों में इजाफा हो गया था। बहरहाल आज वो मेरे साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही है। हम अपने बुढ़ापे की हदों को छू रहे हैं। न जाने ज़िंदगी कब साथ छोड़ दे।
और आजकल तो हालात بھی ایسے ہیں کہ اگلی سانس کا بھروسہ نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میری بات پر کوئی یقین کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن میں اپنی یہ کہانی سنا کر شاید سکون سے مر سکوں، کیونکہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز تھا جو میرے سینے میں دفن اکثر مجھے بے چین رکھتا تھا۔ اس کہانی کو سنتے ہوئے آپ کو کیسا لگا اور اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔